मम्मी जी, ये 5,000 रुपये आप अपने पास रखिए और आपकी दवाई मैं ऑफिस से आते हुए ले आऊंगी। यह बोलते हुए श्वेता ने अपनी सास मालती जी को 5,000 रुपये दिए और श्वेता अपने ऑफिस के लिए निकल गई। अभी 1 महीने पहले ही मालती जी के बेटे विनय की शादी श्वेता से हुई है। श्वेता और विनय दोनों नौकरी करते हैं। मालती जी के पति एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। मालती जी ने आर्थिक परेशानी उठाकर अपने बेटे विनय को पढ़ा लिखाकर सक्षम बनाया। मालती जी का एकदम से गला भर आया। भरे गले से बोली, बेटी, मुझे इतने पैसों का क्या काम है। बहू ने कहा, मम्मी जी, 1 महीना हुआ है इस नए घर में आए। मैं रोज देख रही हूँ आपको कितनी चीजों के लिए पैसों की जरूरत रहती है। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, काम वाली भी कभी कभी आपसे पैसे मांगती है और आप रोज सामने वाले गार्डन में घूमने जाती हो। आपका कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो आप ये 5,000 रुपये अपने पास रखिए। सास चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, बेटा, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस बात पर बहू बोली, मम्मी जी, आप गार्डन में जाती हैं, वहाँ आप फ्रेंड्स बनाएं, कभी मन हुआ तो पिक्चर देखने जाएं, पार्टी करो, अपनी जिंदगी खुलकर जियो मम्मी जी। विनय ने मुझे बताया है कि आपने बहुत मुश्किल उठाते हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपने ससुराल में खुश हैं, हम भी खुश हैं। अब आप किसी की या कोई भी चिंता किए बगैर खुश रहें। सिर्फ अपने लिए जियो, जो आपके मन में आए वो करो। मैं जानती हूँ आपने कितनी मुश्किलें उठाई हैं इस परिवार को संभालने के लिए और इस घर को बनाने में आपकी कितनी इच्छाओं का गला घोटा गया है। बस जो हुआ सो हुआ। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो। बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी हैं तूने। मम्मी जी, जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी बुआ के यहाँ जा रही थी। तब मेरी माँ ने दादी के हाथ पर 1,000 रुपये रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना और नानी की तरफ से कुछ खाने पीने पर खर्च करना, खिलौने लेकर देना। फिर दादी मम्मी के गले लगकर रोने लग गईं और कहने लगी कि मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं। तब से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा था। मम्मी जी, मुझे ये भी पता लगा है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं, कितनी महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। माँ जी, आज से आप आपकी पेंशन के पैसे अपने पास रहने दीजिएगा। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। बस बेटी, अब सब कुछ तू ही बोलेगी क्या? तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी जा। मुझे बोलने दो माँ, यह भी मैं अपनी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि 16 से 17 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही उगेगा। सास ने डबडबाई आंखों से बहू को गले लगाया और आंखों से ओझल ना हो तब तक दरवाजे पर खड़ी रही। बहू के आने पर मैंने सोचा था कि इस घर की 4 दीवारी में बंद के रह जाऊंगी, पर बेटी, तूने तो दरवाजा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। किसी की बेटी हमारे घर की बहू है और हमारी बेटी किसी के घर की बहू है। हमारी बेटी के पास वही लौटकर जाने वाला है जो व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करेंगे। दोस्तों, अगर बहू को भी बेटी जैसा प्यार करें तो बहू भी बेटी की तरह ही प्यार करेगी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।